शादी विवाह का रिश्ता 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। दो अनजान शख्स मिलते हैं साथ में जिंदगी जीने के लिए। लेकिन कभी-कभी एक दूसरे की भावनाएं, समझ और आपसी विचार अलग होने के कारण एक दूसरे में मतभेद हो जाता है और यही मतभेद आगे चलकर मनभेद में बदल जाता है। बहुत कम ही लोगों के साथ ऐसा हो पाता है कि अलग होने के बाद फिर दोबारा से एक हो पाते हैं। होता यूं है कि एक होनहार नौजवान की शादी एक सुंदर सुशील लड़की के साथ हो जाती है। शादी के बाद उन दोनों का रिश्ता आपसी मतभेद के कारण खुशहाल व्यतीत तो नहीं होता, लेकिन एक दूसरे के प्रति प्यार जरूर होता है, जिसके कारण दोनों शादी के साल भर बाद ही तलाक का केस फाइल कर देते हैं कोर्ट में। कोर्ट से उन्हें तलाक मिल तो जाता है, लेकिन 5 साल बाद समय करवट लेता है। जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब दोनों एक बार फिर मिलते हैं और फिर से कभी न टूटने वाले बंधन में हमेशा के लिए बंध जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम स्टोरी के इस नए एपिसोड में। आज की जो दिलचस्प, मार्मिक एवं प्रेरणा स्रोत जो कहानी है वह उत्तर प्रदेश का एक जिला है, गाजियाबाद। गाजियाबाद जो दिल्ली के एनसीआर क्षेत्र में भी पड़ता है, वहीं का एक इलाका है कौशाम्बी। वहीं के रहने वाले संजय जायसवाल की शादी पटना बिहार के रहने वाली नेहा चौधरी के साथ 2012 में होती है। लेकिन शादी के साल भर बाद ही दोनों में मतभेद हो जाता है और यही मतभेद आगे चलकर मनभेद में बदल जाता है, जिसके कारण तलाक का नौबत आ जाता है और मामला फैमिली कोर्ट तक पहुंच जाता है। फैमिली कोर्ट में सुनवाई ना होने के कारण मामला हाई कोर्ट तक चला जाता है, लेकिन हाई कोर्ट में भी इन दोनों को निराशा ही हाथ लगती है। फिर मजबूरन इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। वहां से काफी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार 2018 में इन दोनों का तलाक हो जाता है। 7 जन्मों की बंधन बताई जाने वाली शादी एक ही जन्म में 7 साल भी नहीं टिक पाती। शादी के साल भर बाद ही तलाक का केस फाइल होता है। 5 साल में ही तलाक की अर्जी मंजूर हो जाती। दोनों अलग हो जाते हैं और अपने अपने जिंदगी में अपने अपने तरीके से व्यस्त हो जाते हैं। संजय जायसवाल टाटा स्टील कंपनी में सहायक प्रबंधक के रूप में कार्य करने लगते हैं और इधर नेहा चौधरी भी विद्यालय में शिक्षिका के रूप में बच्चों को पढ़ाने का कार्य करने लगती है। फिर जिंदगी करवट लेती है और अक्टूबर 2023 में संजय जायसवाल को हार्ट अटैक आ जाता है। फिर उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। एडमिट कराने के बाद डॉक्टर के द्वारा उनके हार्ट की सर्जरी की जाती है। यह सर्जरी की खबर नेहा चौधरी तक उनके एक कॉमन फ्रेंड के जरिए पहुंचती है। तब वह बहुत परेशान रहती है और अपने घर वालों से कहती है कि मुझे अपने पति से मिलने जाना है। तब घर वाले क्या कहते हैं कि उससे तुम्हारी शादी जरूर हुई थी, लेकिन वह अब तुम्हारा पति नहीं रहा, उससे तुम्हारा रिश्ता अब टूट चुका है। लेकिन परेशान नेहा चौधरी अपने आप को रोक नहीं पाती और वह सीधा पटना से गाजियाबाद पहुंच जाती है, जहां पर संजय जायसवाल का ऑपरेशन हुआ था हॉस्पिटल में। अस्पताल में संजय को देखकर नेहा बहुत भावुक हो जाती है, क्योंकि 5 साल बाद इनकी मुलाकात हो रही थी। नेहा कहती है, पहले जब हम मिले थे तो आप बहुत ही बढ़िया और स्वस्थ थे। चेहरे पर एक तेज था, लेकिन वो तेज अब नहीं है। मैं भी आपके बिना रह नहीं पाती थी और ऐसी कोई रात नहीं होती थी जब आपकी यादों के बिना मुझे नींद आ जाए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे बिछड़कर। तो पत्नी के मुंह से ये बातें सुनकर संजय जायसवाल ने आश्वासन देते हुए कहा कि हम अलग जरूर हुए थे, लेकिन हमारे बीच इतनी कड़वाहट नहीं थी। तलाक के वक्त भी हमने साथ नाश्ता किया, साथ खाना खाया था। विदाई करते वक्त भी मेरे आंखों में आंसू थे, लेकिन गलतफहमी के कारण हम दोनों अलग हो गए थे। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो होना था, जो ईश्वर को मंजूर था, वही हुआ। ये अलग बात है कि 5 साल में हम दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। इस बीमारी के कारण ही हम दोनों पति पत्नी फिर से मिल सके। इसके लिए ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। पति पत्नी के इस प्यार भरी बातों से सब कुछ बदल सा गया। अलगाव फिर से प्यार में बदल गया। फिर अस्पताल से छुट्टी लेने के बाद गाजियाबाद के कबीर नगर में ही स्थित आर्य समाज के एक मंदिर में दोनों अपने परिवार की मौजूदगी में एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और फिर कभी न टूटने वाले बंधन में हमेशा के लिए बंध जाते हैं।
और खुशीपूर्वक सारे गिले शिकवे भुलाकर दोनों साथ रहने लगते हैं। कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ये कहावत इन दोनों पर काफ़ी फिट बैठता है, जो शादी के बाद आपसी मतभेद के कारण एक दूसरे से काफ़ी समय तक अलग रहे और फिर दोबारा से मिलते हैं और फिर से शादी के बंधन में बंध जाते हैं और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं। जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिल ही जाती है। दोस्तों, यह पति पत्नी की भावनात्मक प्यार भरी और प्रेरणा स्रोत स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।